गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 500 हार्ड डे चैलेंज का है आज 23वां दिन। नहा धो के हो चुका हूँ एकदम तैयार। और आज है आठें, नवरात्रि की आठें, तो हमारे घर में आठें ही बिठाई जाती है। तो यहाँ पे सारा काम हो चुका है। कन्याओं को जिमाने की तैयारी। ये देखो, ये हमने पूजा पाठ कर लिया है। अब वो रखी है पूरी, और उधर सब्जी और चने वने हलवा ये सब बन के हो चुका है रेडी। और इधर देखो हम कर चुके हैं पूजा कंप्लीट। और पूजा गई हुई है कन्याओं को लेने के लिए। तो जैसे ही कन्याएं आएंगी उनको जिमाएंगे और फिर उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके और फिर मैं निकल जाऊंगा अपनी ड्यूटी यानी ऑफिस के लिए। तो आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अभी ये रखा हुआ है नारियल, ये है प्लेट जो कन्याओं को देनी है, और ये है नारियल। इसको फोड़ेंगे और इसको फोड़ के प्रसाद बनाएंगे। तो कन्याएं जिम चुकी हैं और टाइम हो गया है 10:30। अभी मैं फटाफट से प्रसाद खा के और निकलूंगा ऑफिस, क्योंकि मेरे को 11:30 बजे ऑफिस पहुंचना रहता है और 10:30 यहीं बज चुके हैं। तो मेरे को 20 से 25 मिनट और लग जाएंगे प्रसाद उरसाद खाने में, अपने सामान वामान इधर कलेक्ट करने में और उसके बाद निकलने में। तो फटाफट से ये सब काम करके और निकलेंगे अपने ऑफिस, क्योंकि आज हूँ मैं पहले ही लेट हूँ और पहुंचना है जल्दी। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे और फटाफट से वहां निकलेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे से सीधे ऑफिस की तरफ। फाइनली खाना खा चुका हूं। अब मैं निकल रहा हूं सीधा अपने ऑफिस के लिए, क्योंकि टाइम हो गया 11 बज चुके हैं और मेरे को पहुंचने में द्वारका एक्सप्रेसवे पकड़ूंगा। तो द्वारका एक्सप्रेसवे से क्या है, टाइम बच जाता है बहुत ज़्यादा, और 30 से 35 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा अपने ऑफिस। चल निकल रहा है ना, बाय। ये खड़ी हुई है बाइक और आज इसका मीटर रीडिंग देख लेते हैं कितना हुआ है। मीटर रीडिंग इसका कह रहा है 2,07,791 किलोमीटर। घर से काम पे जाने का मज़ा भी सुबह के टाइम ही आता है। अभी देखो 11 बजने वाले हैं और मैं निकला हुआ हूँ और मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने को, क्योंकि धूप हो गई है काफ़ी तेज़ और गली में धूप की वजह से लोग कोई निकलना बंद हो जाते हैं लोग। तो इस वजह से सोच रहा था कि छुट्टी मार लूँ, लेकिन हमारी ऑफिस में ना छुट्टी मिलती नहीं है। तो कोई बात नहीं, चलते हैं अब सीधा ऑफिस। काफ़ी लेट हो गया पहुंचने में, 12 बज गए हैं और मैं पहुंच चुका हूं ऑफिस। घर से लेट ही हो गया था 11:30 के आसपास। तो फटाफट से ऊपर चलते हैं, 2-4 डाट खा के अपना रूट उठा के निकलते हैं अपने जोन में डिलीवरी करने के लिए। मॉर्निंग का पहला मेडिसिन रूट लेके पहुंच चुका हूं जोन में और अभी हूं मैं सेक्टर 11 शिवाजी नगर में। अब यहां पे मैंने 2 पैकेट डिलीवर कर दिए। टोटल पैकेट मिले हैं मेरे को 9, तो 9 में से 4 डिलीवर कर चुका हूं और बाकी जो बचे हुए हैं 5 उनको फटाफट से डिलीवर करूंगा। टाइम हो रहा है 1:20 और 1 घंटे के राउंड में ये बाकी जो है 5 पैकेट वो भी डिलीवर हो जाएंगे। हवा चल रही है और फिर उसके बाद चलेंगे मंगी और गौरी के पास में। तो 1 घंटे में डिलीवर करके आज वहीं पे लेंगे रेस्ट, क्योंकि छुट्टी का है दिन और हवा भी चल रही है और ऊपर से खाया है पूरी और हलवा चने, तो नींद भी आ रही है। तो वहीं चल के सोएंगे आज दोपहर के टाइम में। अभी मैं हूँ रामपरस्ता 37D आई टावर में। अब मैं लिफ्ट से जा रहा हूँ नीचे। तो फाइनली आज का मेरा मेडिसिन रूट हो गया है कंप्लीट 37D रामपरस्ता में, और यहाँ मेरा ये आखिरी था 9वां पैकेट। इसको मैंने डिलीवर कर दिया। अब मेरे भाई का घर यहाँ से पड़ेगा तकरीबन 4 किलोमीटर दूर। तो सीधा चलते हैं वहीं पे और वहीं पे लंच वेंच करके आराम से सोएंगे 2-2.5 घंटे और फिर उसके बाद शाम को चलेंगे दीपक भाई के घर। तो मेरे भाई का घर है यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर के आसपास। तो चलिए फटाफट चलते हैं मेरे भाई के यहाँ। सीओ में हो रहा है ये भंडारा और हमने ले लिया है देखो खाने के लिए। इवनिंग के 7 बज चुके हैं और मैं दीपक भाई के ऑफिस में हूँ। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं मेरे ऑफिस के लिए और दीपक भाई जा रहे हैं घर। और मैं लेके आया हूँ आज ऑफिस में चम्मच, क्योंकि हमें चम्मचों की पड़ती है ज़रूरत खाना खाने के लिए। तो अभी मैं निकल रहा हूँ मेरे ऑफिस। तो इस टाइम ना मेरे को बस ये थोड़ा सा दिक्कत लगती है, दुनिया घर जाती है, मेरे को ड्यूटी जाना रहता है। तो कोई नहीं, काम तो है करना, बीच के टाइम में मेरे को टाइम मिल जाता है। तो 7 बज चुके हैं, ऑफिस पहुँचने में वही मेरे को 20-25 मिनट लग जाते हैं। 7:30 से 8 के बीच में मिल जाता है रूट। तो चलते हैं सीधे अपने ऑफिस, अपने रूट वूट को उठा के कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद में देखते हैं क्या करना है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए।
फाइनली फ्रेंड्स घर पहुंच चुका हूं मेडिसिन ऑर्डर डिलीवर करके अपना सेकंड रूट का। और सेकंड रूट में मेरे को 5 पैकेट मिले थे, तो 4 पैकेट हो गए फटाफट डिलीवर, और 1 पैकेट वही मॉर्निंग वाला रह गया जो कस्टमर पहले 3 दिन पहले जो ऑर्डर दिया था वो कैंसिल हुआ था उसका। उसके बाद में जो आज ऑर्डर किया था वो मॉर्निंग में मेरे पास ही आया, इवनिंग में मेरे पास ही आया। और उसकी कमाल की बात पता है क्या है इस कस्टमर की? हेलो, ऑर्डर आने से पहले मेरे पास जैसे ही साइन होगा तो पहले कॉल आ जाती, हेलो मेरा ऑर्डर था क्यों रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद में मैं बोला पहुंचूंगा लोकेशन पे तो फोन करूंगा उठाना। अच्छा, जिस कॉलोनी का है 12-8 बिस्वा, उस कॉलोनी में हाउस नंबर नहीं है, पुराना गांव है तो लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं। ये बंदा कहीं बाहर से आके यहाँ रहने लगा है तो इसको जानते ही नहीं है। जो एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा उस लोकेशन पे पहुंच के फोन करो, फोन ही नहीं उठाता है बंदा। हेमंत की शॉप पे पहुंच गए, किराना शॉप पे। हेमंत से पूछा भाई इस एड्रेस को जानते हो इस आदमी को? बोला नहीं भाई, कॉल कर रहा हूँ नहीं उठा रहा, 3 बार कॉल कर लिया नहीं उठाया। अपन क्या कर सकते हैं? एक ऑर्डर के लिए 1.5 घंटे थोड़ी में बैठे रहेंगे। मार दिया पोस्टपोन मारा, दूसरे कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करने गया, उसके बाद मैं तीसरे करने गया, पहुंच गया था सेक्टर 10 में। कहाँ से? सेक्टर 6 से, डिस्टेंस 7 किलोमीटर। हेलो कब आएंगे? अरे आएंगे, आके भी निकल गए। हो गया? मतलब भाई मेरे को नहीं पता, कहानी वहानी मत सुना, अपने सपोर्ट से बात कर ले, मैंने तेरे को कॉल किया या नहीं किया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। फोन कर रहा है, मैं कह रहा हूँ भाई 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अगर मैं 10 मिनट में, चल मान लो कि मैंने कॉल नहीं किया, एग्री, चलो मैं मान लेता हूँ मैंने कॉल नहीं किया, वैसे तो ऐसा कोई रूल ही नहीं है, मैं कॉल नहीं करूँ कंपनी वाले अगले दिन निकाल देंगे। अगर मैंने कॉल भी नहीं किया, चलो मैं इस बात को मान लेता हूँ, तो भाई 15 मिनट बाद कॉल कर ले। ऐसा तो नहीं है अगला बंदा 10 मिनट बोला होगा तो बिल्कुल एक्यूरेट 10 मिनट होते के साथ वहां से निकल जाएगा। 15 मिनट बाद कॉल करके पूछ लेना कि भाई पहुंचे कि नहीं पहुंचे। ये बंदे का ऑर्डर 4 दिन पहले से शुरू हुआ, 9 बार पोस्टपोन्ड हुआ है। आज फिर दोबारा से नया वो कैंसिल हो गया पुराने वाला, फिर दोबारा से नया ऑर्डर असाइन हुआ, वो 2 बार पोस्टपोन्ड हो चुका है। समझ रहे हो? एक ही कस्टमर का सेम ऑर्डर 2 बार ऑर्डर प्लेस हो चुका है और 9-2-11 बार पोस्टपोन्ड हो चुका है। किसकी गलती है? हमारी। बाकी सब कस्टमर का तो नहीं होता। तो ऐसे ऐसे लापरवाह लोग हैं। कारण क्या है? डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ता, तो जेब से तो कुछ लगता नहीं है, जब मर्जी मुंह उठा के मार दो। और कैंसिल भी हो जाता है तो 1 रुपया कटता भी नहीं है, ना पेनल्टी लगती। और यहीं लगने लग जाए तो तुरंत आदमी रिस्पॉन्ड करता है। जोमेटो में मार दो, फूड ऑर्डर कैंसिल हो जाए, तुम फोन ना उठाओ, जितना का जितने का ऑर्डर है ना तुरंत माइनस में पेनल्टी लग जाती है। अगला ऑर्डर मारोगे, उसको जब भरोगे पेमेंट को, तब जाके तुम्हारा नया ऑर्डर लगेगा। ये है हाल। तो परी और गौरी को मैं लेके आ चुका हूँ और ये मेरे पास में है गौरी। क्या खा रही है बेटा? केक। किसका केक है? परी सो रही है। परी सो रही है? हाँ। कौन लेके आया केक? पापा। मैं तो नहीं लाया था। कौन बोला मैं लाया हूँ? मुझे पता है तुम लाए हो। मैं नहीं लेके आया थे, मम्मी लेके। पूछ मम्मी किस लिए लेके आए केक? मम्मी खाने में लगी हुई है। तो अभी मेरे को भूख लगी हुई है, टाइम हो रहा है, 10 बज गए हैं, तो मैं भी खाऊंगा खाना, क्योंकि आज लेट निकला था ऑफिस के लिए, तो यहीं से खा के गया था खाना। फिर रास्ते में रामपरस्ता में था भंडारा, और भंडारा खा लिया, और उसके बाद में अब पहुंचा हूँ रात को 10 बजे घर। अब हाथ पैर धो लिए हैं और अब मैं भी खाता हूँ खाना। खाना खाने के बाद करते हैं कंटिन्यू।